अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म के शहर में खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स की टाइप्स क्या होती हैं, एसाइल ग्लाइसरोल्स क्या होते हैं, वो तमाम टॉपिक के अंदर हमने लिपिड से मुतल्लिक फैट्स क्या होते हैं, एनिमल फैट्स क्या होते हैं, प्लांट्स वाले फैट्स कौन से होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है वैक्स क्या होते हैं। वैक्स जो होते हैं अमूमन तौर पर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, 25 to 35, मतलब कि कार्बन्स जो होते हैं उनके अंदर वसी पैमाने के ऊपर मौजूद होते हैं। एक ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर लॉन्ग या लार्ज कंपाउंड जो होते हैं वो बने हों। इसके कुछ फ़वाइद्स भी हैं, कुछ चीज़ों में इनके हमें नज़र भी आते हैं कि कैसा, जैसा कि कहते हैं कि ये प्रोटेक्शंस करते हैं बॉडी के कुछ ऑर्गन्स की, उन्हें डैमेज होने से बचाते हैं, उन्हें ठंड लगने से बचाते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्या हैं उनके फ़वाइद हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि ये एक्ट करते हैं एज अ वाटर बैरियर्स। वाटर बैरियर्स का जो एक्ट की जो कंडीशंस है वो अमूमन तौर पर दो चीज़ों के ऊपर लागू होती है। जैसा कि एक चीज़ हम जिक्र करते हैं प्लांट्स का, और दूसरी चीज़ जिक्र करते हैं किस चीज़ का, एनिमल्स का। प्लांट्स के अंदर जो इसका जो फ़ायदा जो है वो हम लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ चुके थे कि प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स सच लाइक एज अ जियोफाइट्स, कौन से होते हैं, जियोफाइट्स प्लांट जो होते हैं, उन जियोफाइट्स प्लांट्स के अंदर वाटर कैपेसिटी क्या होती है, उसके जहाँ पर वो प्लांट्स मौजूद होते हैं सबसे लोवेस्ट होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उन प्लांट्स के आउटर साइड के ऊपर, जैसे कि कैक्टस के अगर एग्जांपल लें, तो इसके आउटर साइड्स के ऊपर क्या होती है, एक वैक्स क्यूटिकल्स लेयर पाई जाती है। जब ये पानी को सक कर लेते हैं तो ये इस पौधे के अंदर वाटर की कैपेसिटी को बढ़ाती है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन से रोकती है। इसलिए ये पौधे कम पानी के साथ लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जैसा कि आप मिसाल हमने लास्ट टाइम भी ली थी, आप ले लें कि बी की एग्जांपल ले लें, या आप स्कॉर्पियंस की एग्जांपल ले लें कि ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी का जो स्केलेटन जो होता है, जिसे कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो अमूमन तौर पर वैक्सिस का बना होता है, आउटर है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी चीज़ पानी के ऊपर गिरती है तो उनके जिस्म के ऊपर पानी का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो वाटर्स के ऊपर क्या होती हैं, तैरती रहती हैं। तो इसलिए क्या होगा कि ये उनके अंदर वाटर बैरियर्स या उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कहते हैं वैक्सीन की जो एक एग्जांपल जो होती है वो कौन सी होगी, उसे कहते हैं हम फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स में क्या होता है, हमने पढ़ा था फास्फोलिपिड जो है अमूमन तौर पर बनता किससे है, ट्राईग्लाइसराइड से। ट्राईग्लाइसराइड से क्या होते हैं, ये बनते हैं, जिसके अंदर तीन ग्लाइसराइड जो वो मौजूद हों, वन, टू एंड सेकंड। सेकंड जो होगा ग्लाइसराइड जो होगा वो उसे रिप्लेस करता है फास्फेट्स के साथ। जब फास्फेट के साथ जब उसे वो रिप्लेस करता है तो उसके अंदर क्या होंगे, दो ओ एच जो होते हैं उसके साथ मजीद ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनता है उस स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं फास्फोलिपिड्स का। इसके अलावा और भी इसके कुछ टाइप्स जो होती हैं, जैसे लिथीन जो होगी, कोलिन जो होगी, जब फास्फोलिपिड्स आपस में अटैच्ड होते हैं तो वो एक लार्जेस्ट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। अमाइंस ग्रुप उसके साथ जब अटैच होते हैं फास्फेट के साथ तो फास्फो टाइडल थाइडल कोलिन भी बनाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर फास्फेट्स का जो एक OH जो होता है वो रिप्लेस करता है किस चीज़ को, नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ बेटा, नाइट्रोजन के साथ उसे वो रिप्लेस करता है। और एक एक और जो उसके साथ दो दो चीज़ें जो मौजूद होती हैं, तीन ग्रुप्स जो उसके अटैच होते हैं उन्हें हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। क्या कहते हैं उसे हम, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप जो होते हैं नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होते हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी के हिसाब से उसके साथ जो तीन नाइट्रोजन जो अटैच्ड होंगे उनके साथ दो मिथाइल ग्रुप्स के साथ मजीद कार्बन भी क्या होती हैं, एडिशन होती है। तो इसमें क्या होगा, ये एक रीजन बनाते हैं
फॉर एग्जांपल अगर इसकी जो बॉडी जो होती है वो पॉजिटिव कहलाती है, तो इसकी जो बॉडी फास्फेट की जो बॉडी जो होती है वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जैसा कि आपके पास जो पोलर हेड जो होता है या फास्फेट जो होते हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, एक पोलर हेड जो होता है वो वाटर लविंग होते हैं, वाटर बैरियर्स के। जब इसकी इसकी वजह क्या होती है कि इनके अंदर अमूमन तौर पर ये कंस्ट्रक्शंस करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, ये टेल टू अटैच होते हैं, लेकिन वाटर्स के अंदर इसकी जो अटैचमेंट जो होती है वो हेड के साथ होती है। तो हेड जो होता है वो वाटर के अंदर इनसाइड सेल्स के इनसाइड आने से उसे क्या करता है, रोकता है। तो उसमें क्या होगा, जो आयंस जो होते हैं, जब आपस में अटैचमेंट जो होती है कि जो फॉस्फेट जो होते हैं हमेशा वो नेगेटिव आयंस कंसीडर होगा कि वो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, वो नंबर नेगेटिव आयंस जो मौजूद होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दे रहा होता है। तो इसी तरह कहता है कि जब इनकी अटैचमेंट आपस में होती है इन फॉस्फेट्स की, तो उसमें क्या होगा, एक कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड का नाम क्या कहते हैं, उसे हम आप कह लें, इसके अंदर जो दूसरी जो ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले को हम नाम देते हैं फास्फोरिक एसिड्स, फास्फोरिक H3PO4 फास्फोरिक एसिड्स। तो फास्फोरिक जो होगा वो अटैच होगा मिथाइल कोलिन के साथ। जब कोलिन के साथ जब अटैचमेंट होगा तो एक लार्जेस्ट कंपाउंड बनाते हैं। उस लार्जेस्ट कंपाउंड जो है उसे हम कहते हैं फास्फोटाइडल कोलीन, या इसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं लिथीन भी इसका नाम लेते हैं। इसके अलावा कहता है कि इन्हीं के अंदर एक और जो उसकी जो टाइप्स जो मज़ीद जो आती है उसे हम कहते हैं टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड जो होते हैं बज़ाहिर वो लिपिड्स डेरिवेटिव ही होते हैं। वो लिपिड से ही क्या होता है, बनते हैं। जब वो लिपिड से बनेंगे तो उसमें क्या होगा, उससे कुछ सब यूनिट्स होते हैं। उन सब यूनिट्स को कहते हैं आइसोप्रेनाइड्स सब यूनिट्स। तो इसके अंदर इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर दो जगहों पे के ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। एक बॉन्ड जो होगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स के स्ट्रक्चर में और एक दूसरा क्या होगा सेकंड पे। तो अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा, ये नॉन स्टेबल्स होते हैं। तो कहता है अमूमन तौर पर ये जो चीज़ें जो हैं, जो टर्पिनॉइड्स होते हैं, ये तीन चीज़ों की कंस्ट्रक्शंस के अंदर हेल्प आउट करते हैं। एक कौन सी, एक हम कहते हैं रबड़, दूसरी चीज़ क्या होती है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड जो होते हैं हम अमूमन तौर पर मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जिनका शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ायदे जो होते हैं इसके लॉन्ग टर्म, जिसम के अंदर इम्यूनिटी, जिसम के अंदर पावर बूस्ट करने के लिए, इन चीज़ों को वो बढ़ाने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। कैरोटीनॉइड जो होता है वो अमूमन तौर पर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो कैरोटीनॉइड जो होता है वो किसमें पाया जाएगा, कैरेट्स के अंदर। तो चैप्टर नंबर 11 जब हम डिस्कस करेंगे तो कैरोटीनॉइड जो है ये एक ऐसे पिगमेंट्स जो होते हैं, इनको हम वहाँ पर बड़ी तफसील के साथ स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या था, इस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा लिपिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रोटेक्शंस क्या है, फास्फोलिपिड्स कैसे बनते हैं, और उसी के साथ फास्फोटाइडल कोलिन जो है वो कैसे बनते हैं, लिथीन्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, और फास्फोरिक एसिड जो है एक कोलिन के साथ किस तरह अटैच्ड करता है, ये वाटर लविंग कैसे हैं, वाटर बैरियर्स कैसे हैं। तो अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।